चाणक्य आईएएस डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एसईसीएल के सुश्रुत पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कोचिंग के लिए छात्रों का चयन नीट के समान पैटर्न पर आधारित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। कथन दूसरा है कार्यक्रम के तहत बिलासपुर स्थित निजी कोचिंग संस्थान के साथ साझेदारी में कुल 35 छात्रों के बैच को कोचिंग प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही, ऑप्शन बी कहता है केवल दूसरा कथन सही, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही है। छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी एसईसीएल अपनी सीएसआर पहल एसईसीएल के सुश्रुत जो इनका कार्यक्रम है के तहत 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त आवासीय मेडिकल कोचिंग प्रदान करेगी। कंपनी छात्रों को राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा जिसे हम नीट कहते हैं एनईईटी की तैयारी में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और कोचिंग प्रदान करेगी। कोचिंग के लिए छात्रों का चयन नीट के समान पैटर्न पर आधारित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। कार्यक्रम के तहत बिलासपुर स्थित निजी कोचिंग संस्थान के साथ साझेदारी में कुल 35 छात्रों के बैच को कोचिंग प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम नियमित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा श्रृंखला मार्गदर्शन के साथ आवासीय होगा और इसमें आवास और बोर्डिंग की सुविधाएं भी शामिल होंगी। तो देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। परवनार नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। परवनार नदी बेसिन जो एक पत्ती के आकार की नदी बेसिन है और तमिलनाडु का दूसरा सबसे छोटा नदी बेसिन है। तमिलनाडु कुड्डालोर जिले में स्थित है। परवनार नदी एक परिपक्व नदी नहीं है और मौसमी और अल्पकालिक नदी है। यह नवेली लिग्नाइट निगम क्षेत्र और उत्तर पश्चिम में ऊंचे इलाकों में धाराओं से निकलती है, यानी क्रमशः राघवन कुप्पम और कोविलनुकुप्पम गांवों के पास एमएसएल से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर सेम्माकोट्टई रिजर्व वन से बहती है। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के 3 लेंसों में से नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, ऑप्शन बी नागरिक केंद्रित, ऑप्शन सी उभरती प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी सतत विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सतत विकास। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की है। क्षमता निर्माण आयोग ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, नागरिक केंद्रिता, उभरती प्रौद्योगिकी जैसे 3 लेंसों के माध्यम से वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करने का दृष्टिकोण तैयार किया है। तो देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। हाल ही में खबरों में देखी गई टैगेरी और टेरोमिनानी क्या हैं? ऑप्शन ए है भूमि निर्माण, ऑप्शन बी हिमखंड, ऑप्शन सी स्वदेशी जनजातियां हैं, ऑप्शन डी प्राचीन अंत्येष्टि हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वदेशी जनजातियां। यासुनी राष्ट्रीय उद्यान इक्वाडोर में अमेजन जंगलों में नेपो और कुरारे नदियों के बीच स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह यूनेस्को द्वारा नामित बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में टैगोरी और तारानेम और हुआ ओरानी स्वदेशी जनजातियां पाई जाती हैं। यह जनजातियां सेल्फ आइसोलेशन में रहती हैं, मतलब ये दुनिया से कटाव महसूस करती हैं या आत्म नियंत्रण में रहती हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। हाल ही में समाचारों में देखा गया मायलारा पंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है अरावली पर्वतमाला की तलहटी पहाड़ियां, ऑप्शन सी उड़ीसा का तटीय क्षेत्र एंड ऑप्शन डी तिब्बती पठार और नेपाल क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र। हाल ही में कर्नाटक के इडुक्की जिले के बेर बसरूर या मायलारा पंथ से संबंधित 2 मूर्तियां खोजी गई हैं, जो एक 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी 17वीं ईसा पूर्व की लगती हैं। खोजी गई मूर्तियों से साबित हुआ है कि प्राचीन मायलारा पंथ कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मौजूद था। इसमें एक शाही नायक को घोड़े पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके दाएं और बाएं हाथों में क्रमशः तलवार और कटोरा है। बैठी हुई मुद्रा में दिखाया गया घोड़ा भी इस मूर्ति की एक विशेषता है, जो 15वीं शताब्दी ईस्वी की लगती हैं। इस मूर्ति में मायलारा और मायला देवी की अलंकृत घोड़े पर बैठी हैं और दोनों अपने दाएं हाथों पर तलवारें पकड़े हुए हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले सेशन में।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.